डाल दे ऊपर, डाल दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। ये जो वीडियो है, मतलब ये जो ब्लॉग है, ये कल और मतलब आज और कल दोनों मिला कर के ऐड है। तो ये जो अभी मैं ब्रश कर रही थी बाथरूम में आकर के, सुबह सुबह का टाइम है और अभी सुबह के वैसे तो क्या बोलते हैं 8 बज रहे हैं। अब बाहर थोड़ी हल्की धूप आज निकली हुई है, बहुत तेज़ धूप नहीं करी है। और इन लोगों ने खाया हुआ था पकाल भात, मतलब कि जिसको हम बासी बोलते हैं, जो रात को चावल में डुबो करके जिसको सब्जी प्याज अचार के साथ में खाते हैं। तो खाया हुआ था, तो यहाँ पे सब खाए थे तो पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने समेटने के बाद में यहाँ पे पोछा लगाया, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पानी पानी हो रखा था, क्योंकि बच्चों ने खाया था तो गिरा दिया था, तो पानी पानी हो रखा था, तो इससे पोछा लगाते ही बनता है, मतलब कि। तो पोछा मैंने लगाया और उसके बाद फिर ये डायरेक्ट वीडियो जब मैंने नहा धो लिया था उसके बाद का है। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद में मतलब हम दोनों माँ बेटी एक साथ ही नहाए थे। बाबू तो पहले ही नहा लिया था, मंदिर भी गया था, पूजा वूजा करके आया। उसके बाद में कार्टून वार्टून देख रहा था, तो हम लोग को नहाने में लेट हो गया था, क्योंकि काम वाम करना रहता है। और ये लड़की मेरे बिना नहाती नहीं है और नहाने आएगा भी नहीं अभी, क्योंकि ये छोटी है। और इसका ड्रेस भी अभी मेरे को ठीक करना है, क्योंकि इसके ड्रेस जो है तो जंपिंग सूट, बट इसमें कोई भी वो नहीं दिया गया है इसको लगाने के लिए। तो दोनों तरफ मैं सेफ्टी पिन यूज़ करके इसको फिट करती हूँ। तो जब भी नया लिया था तभी ही सही इस ड्रेस में नहीं था, जैसे छोटे बच्चों को में रहता है वैसे। और पारखी जो है वो हमेशा डांस करती रहती है, उसको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब बहुत अच्छा डांस भी करती है। तो नाचती रहती है, बाइक में जाते जाते सामने बैठ रहती है, बाइक में नाचते नाचते जाती है, कुछ गाते गाते जाती है, घर में आईने के सामने खड़े हो जाएगी, डांस करती रहेगी। मतलब डांस करने का बहुत शौक़ है इसको। उसके बाद में फिर इसके बालों में मैंने तेल लगाया और उसको बोला कि बड़ा दांत वाला जो कंघी है वो लेके आओ, नहीं तो आपका बाल फंसता है, फिर आप रोते हो। इसका बाल ना बहुत ज़्यादा उलझता है, परेशान हो जाती है। एक तो बहुत आराम आराम से ही करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी परेशान होती है, खिंचाता है बाल, तो ऐसे रोने लगती है। उसके बाद में उसकी कंघी कर देती हूँ मैं। उसके बाद में फिर खेलने भेजूँगी। अदरवाइज़ क्या है, ये ऐसे लट ही हो जाता है, जैसे धोए रहो बाल को और कंघी ना करो ना, तो बालों में लट जम जाती है। उसके बाद फिर इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो कंघी मिल भी नहीं रहा था, जो कंघा था बड़ा वाला वो मिल भी नहीं रहा था, तो मैंने इसी से बाल उलझाए थे, वो सही किए। और अभी देखिए चोटी कर दिया, क्लिप वगैरह फंसा करके, और बहुत सुंदर लग रही थी मेरी बेटी। और इन क्या बोलते हैं ये लोग, जो इसे पापा ने ये पैकेट वाला छाछ लेकर के आए थे, तो वही दोनों पी रहे थे आराम से मज़े से। और मैंने भी नहा वहा लिया था, तो उसके बाद में फिर खाना वाना का देखूँगी, इंतज़ाम करूँगी क्या बनाना है। तो क्योंकि सब्ज़ी तो सुबह का ख़त्म ही हो जाता है हमारे यहाँ, कभी कभी ही होता है कि बचता है, नहीं तो ख़त्म ही हो जाता है अक्सर करके। तो दोपहर को मेरे को और कुछ बनाना ही पड़ता है, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या करूं, क्या बनाऊं, ऐसा। क्योंकि दोपहर के लिए कुछ समझ में आता नहीं है, और अलग से सब्ज़ी और बनाने की इच्छा होती नहीं है कभी कभी, तो बहुत सोचना पड़ता है। तो इसलिए देखूंगी क्या बनाऊंगी, तो दाल चावल या फिर कुछ और। तो बच्चों को जैसा डिमांड रहेगा, कभी कभी कुछ खाने का डिमांड कर देते हैं, तो उस हिसाब से भी बनाना पड़ता है मेरे को। उसके बाद गीला टॉवल यहाँ पे रखा हुआ था, और रुमाल वगैरह भी इन लोग निकाल करके बाहर रख देते हैं। मैं जमा करके रखती हूँ, इन लोग निकालने का काम करते हैं। फिर गाइज़ ये जो वीडियो है ये है आज सुबह का वीडियो, और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी इन लोग के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए।
क्योंकि इन्होंने ली है छुट्टी, पता नहीं क्यों छुट्टी ले रखी है। आज हनुमान जयंती है तो इधर हमारे मंदिर में पूजा वगैरह, सुंदरकांड वगैरह सब चीज़ है, भंडारा भी है रात को, तो शायद उसी की व्यवस्था करने के लिए रुके हुए हैं, मतलब छुट्टी ले रखी है। तो फिर टिफ़िन वगैरह तो अभी मैंने बनाया नहीं है। और आज सब्ज़ी में मैंने वही टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि बाबू ने बोला हुआ था कि टमाटर की चटनी मेरे लिए बनाना, और ये रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर कभी कभी बना लेती हूँ जब कोई सब्ज़ी नहीं रहती है तो उसके बाद ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट शाम का वीडियो है, वो भी आज ही का है। तो यहाँ पे मैं अभी सो के उठी थी जस्ट, और मैं पिक्चर देख रही थी दोपहर को, और पिक्चर देखते देखते सो गई तो डायरेक्ट 2 घंटे बाद मैं उठी हूँ। 2 बजे से सोई हूँ तो अभी 4 बज गया है गाइस। और आप मेरे किचन का हालत देख सकते हो किस कदर फैला हुआ है। मतलब मेरा ना दिमाग एक ख़राब हो गया था। ऊपर से ये दलिया का डिब्बा मेरे से गिर गया तो दलिया यहीं पे बिखर गया, तो मेरा मूड और ख़राब हो गया। क्योंकि जैसे सो के उठो ना तो तुरंत बाद दिमाग काम नहीं करता है, कुछ अजीब सा ही लगने लगता है, हाथ पैर चलता नहीं है, तो समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। तो वैसे ही ये गिर गया तो उसको उठाया मैंने। और मैं जब भी सो जाती हूँ ना गाइस, सो के उठने के बाद में मैं जब भी देखती हूँ ना तो मेरा घर अक्सर कर फैला ही रहता है, मतलब कभी भी व्यवस्थित नहीं रहता है। मैं अगर सो गई 1 घंटा 2 घंटा चैन से, तो उठने के बाद मेरे को चैन नहीं मिलता। मतलब इतना घर बिखेर के रखते हैं, बच्चे हैं, ये हैं और ये रहते हैं, तो और भी ज़्यादा घर मेरा बिखरता है। तो मैं बता नहीं सकती अभी कितना बिखरा हुआ है घर। अभी बेडरूम की स्थिति ऐसी है, अभी किचन की हालत ये है। ऊपर से मैंने सुबह और झाड़ू पोछा बर्तन काम किया ही किया है, प्लस ये दोपहर का है, तो समझ में नहीं आता। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी महसूस होता है। और बर्तन देखो ना, कितने सारे बर्तन रखे हैं। इन सारे बर्तनों को मैंने निकाल करके पानी से धो करके बाहर रखा, और उसमें पानी मतलब डाल करके रखा गीला करके, ताकि मांजने के समय में जल्दी हो पाए। और मैंने खाना भी दोपहर का खाया नहीं था, तो दाल बची हुई थी तो उसको मैं गरम कर रही थी, थोड़ा सा खा लूँगी। चावल थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा, इन लोगों ने खा लिया था तो ज़्यादा नहीं बचा था, तो थोड़ा ही बचा है 1 मुट्ठी के जैसे, तो उसी को निकाल करके भी थोड़ा सा दाल के साथ और चटनी के साथ मैं खाऊंगी। क्योंकि ऐसे नहीं खाऊंगी तो फिर ये बाहर जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि खाई लूँ, और खाया भी तो नहीं था। तो उसके बाद में देखिए बर्तन वगैरह सारे मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद में मैंने निकाले थोड़े से चावल जो बचे हुए थे, और उसके बाद में दाल गरम की थी। दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, अगर ठंडी होती है ना तो फिर दाल गाढ़ी हो जाती है, तो गरम करो ना तो ही वो ठीक रहती है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था दाल चावल, और मैंने ले लिया था थोड़ा सा चटनी, और दाल को मैंने फ्राई किया था। और बच्चों ने पता नहीं क्या क्या करामत करी हुई थी। तो दूध का गिलास, एक इधर दूध का गिलास पड़ा है, एक उधर दूध का गिलास पड़ा है, मतलब समझ में नहीं आता क्या करके रखे हुए हैं तो इन लोगों ने। तो उसके बाद में फिर मैंने दाल चावल खाया, खा करके फिर मैं आई थी बेडरूम में। आने के बाद में मैं सोची थी कंघी तो कर लूँ कम से कम, क्योंकि वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाल भी मेरे आज थोड़े से अजीब हो रखे थे, क्योंकि मैंने कल गूँथ करके रख दिए थे रात को, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं गाइस, तो मैंने गूँथ करके रख दिए थे ना, तो मेरे बाल थोड़े अजीब हो गए थे। तो ऐसे मेरे बाल रहते हैं ना, तो मैं बिल्कुल भी खुला नहीं रखती हूँ, बांध करके ही रखती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ अच्छा दिख रहा है तभी मैं खुला करती हूँ, अदरवाइज़ बांध करके जूड़ा बना करके चल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था जूड़ा, और ये क्या बोलते हैं, यहाँ भी बिखरा हुआ था सारा सामान, समेटना है मुझे। अभी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि बच्चों ने सारा फैला रखा था। सुबह समेटने के बाद में इन्होंने फिर से ये कथरी कंबल बेडशीट सब निकाल करके बिछा दिए हैं, तो इनको मेरे को मोड़ना है। खेलने के लिए इसको निकाल लेते हैं दोनों गाइस, क्या ही बताएंगे। अब सुबह सुबह एकदम कूलर चालू कर लेंगे। वैसे भी अभी इतनी इधर गर्मी पड़ नहीं रही है कि कूलर की ज़रूरत हो कभी, मतलब कि सुबह सुबह तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी कूलर चालू कर रहे थे। तो उसी को डांट रही थी मैं कि जब ज़रूरत है नहीं तो क्यों चालू कर रहे हो, बिजली बिल भी आता है बढ़ करके, प्लस उसका पानी गिरता है, वो अलग मेरे लिए टेंशन रहता है। बार बार उसको साफ़ करो,
पानी गिरता है उसको। तो उन लोगों को डांटा, तब जा कर के कूलर बंद किया, नहीं तो ये कतरी कंबल यहीं बेडशीट के ऊपर बिछा बिछा के खेल रहे थे। तो अब इनको मोड़ा मैंने, मोड़ने के बाद में मैं रेक में रख दूँगी और फिर बेडशीट वगैरह सही कर दूँगी। फिर आया मेरा झाड़ू लगाने की बारी, क्योंकि बच्चों ने देखिए खाना खाया था, क्योंकि मतलब ये इन्होंने भी खाया हुआ था, पाकी ने भी खाया हुआ था, सार्थक ने भी खाया हुआ था। तो ये फर्श पे गिरे हुए थे, और क्योंकि मैं सोई हुई थी उस समय, तो मेरे को जगाया नहीं था, इन लोगों ने खुद ही निकाल के मतलब खा लिए थे। ये आए थे तो, क्योंकि मंदिर तरफ गए थे कुछ देखने के लिए, तो फिर आए तो निकाल करके खा लिए थे। और मैं जैसे पड़ी पड़ी सोई थी वैसे ही सोई हुई थी कि वैसे मोबाइल ही देख रही थी तकिया के ऊपर ऐसे सिर रख के, और वैसे ही सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को नींद आती है दोपहर के समय में। कहीं इसमें अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है पिछले 8-9 सालों से। तो बिल्कुल भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। दोपहर की नींद मेरे को बहुत ज़रूरी है, भले आधे घंटे की हो लेकिन हो ज़रूर। उसके बाद में बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद में फिर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद फिर पोछा भी लगाना है, और सबसे हेडेक वाला काम है जो बर्तन रखा हुआ है इतना सारा, उसको साफ़ करना है मुझे। प्लस अभी मेरे को फ़ोन में काम है अपने वीडियो एडिटिंग वगैरह, ब्लॉगिंग वगैरह का, तो मतलब मैंने आज किया ही नहीं है दोपहर में, तो अभी उसका भी काम है। और आज शाम को मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, क्योंकि आज खाना वाना बनाना नहीं है, क्योंकि आज हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण में हनुमान जयंती जानती है, तो उसका भंडारा है, तो वहीं जाएंगे पूरी कॉलोनी वाले, तो आज उसकी तो टेंशन है नहीं। उसके बाद में ये देखिए इन्होंने ना पूरे खिलौने फैला रखे थे अपने सारे, इधर उधर फेंक रखे थे, कहीं बॉल पड़ा है, कहीं कार पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो उन्हीं को समेट करके मैं जा करके इनके खिलौने वाले डिब्बे में जा करके रखी थी ले जा करके। उसके बाद में फिर लास्ट मेरा ये काम रहेगा पोछा लगाना। उसके बाद में पोछा लगाने के बाद में मैं थोड़ा सा फ़ोन में अपना काम करूँगी एडिटिंग वगैरह का, ब्लॉग वगैरह डालने का। उसके बाद तब जा कर के थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीऊँगी। चाय वगैरह पीने के बाद में फिर क्या करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, फिर थोड़ी देर फ्री हो जाऊँगी, फिर जाऊँगी अपनी थोड़ी फ्रेंड लोग के साथ में, देखूँगी मंदिर वगैरह में पूजा वगैरह भी है, पर पूजा में अभी जा नहीं सकती मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखूँगी सीधा डायरेक्ट तो शाम को ही जाऊँगी। तो पता करूँगी मेरी सहेलियाँ अगर जा रही हूँ तो उनके साथ में जा पाऊँ, तो क्योंकि गाइस अभी गर्मी का मौसम है, और गर्मी में बाहर बैठना मतलब वैसे तो शाम को ही है, जाएंगे तो शाम को ही जाएंगे पूजा में, पर मेरा कुछ अभी कंफर्म है नहीं, सोचा है नहीं कि जाना है कि नहीं जाना है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने बेडरूम को भी और इधर हॉल को भी, किचन को भी पोछा लगा लिया। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं पिन करूँगी, मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।